इसीलिए भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भावना शुक्ला चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पॉलिटी का टॉपिक चल रहा, धीरे धीरे चल रहा, तो पॉलिटी मूल अधिकार में कुछ बचा हुआ था, जो आर्टिकल 32 बचा था। उसके बाद हम लोग DPSP शुरू करेंगे। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति क्या करता है? अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्या हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा? क्या हर व्यक्ति दिल्ली जाएगा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई केस है तो पहले क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है, जो उसके जिला न्यायालय होता है, वहाँ पर केस जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से हाई कोर्ट तक जाने में क्या होता है? एक एडमिट सूट होता है। क्या होता है? एडमिट शूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर एडमिट शूट तक गए, यहाँ तक अगर कोई छोटा मोटा केस होता है तो यहीं एडमिट शूट पर उसको सॉल्व कर लिया जाता है। अगर इसके यहाँ सॉल्व नहीं होता है तो फिर हाई कोर्ट के बाद केस कहाँ जाता है? फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ तुम्हारे मूल अधिकारों का रियल में हनन हुआ है, तो वो क्या करता है? उसी के हिसाब से याचिका या रिट जारी करता है। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल 32 मूल संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है कितनी तरह की याचिका रिट जारी कर सकती है? तो 5 तरह की। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब पहले तो हिंदी में ही आता था, लेकिन अब किसी ना किसी एग्जाम में इनकी इंग्लिश भी आने लगी है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या हो जाएगा? हॉबियस कर्पस हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत क्या किया जाता है? व्यक्ति को सशरीर जज के सामने प्रस्तुत करना होता है। मतलब कि 24 घंटे के अंदर, जैसे हमें मूल अधिकार मिले हैं कि हमारी निजता का अधिकार, हमारे हर चीज़ का अधिकार है, उन्हीं के तहत क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको ये नहीं बताया गया कि हाँ किस लिए गिरफ्तार किया गया, तो उसके विरुद्ध जो आदेश जारी होगा तो यही बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। और इसमें क्या होता है? मेन इसका काम होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने क्या होना होता है? प्रस्तुत करना पड़ता है। उसको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपने पास नहीं रख सकती। इसका क्या मतलब होता है कि अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत नहीं किया और टाइम ज़्यादा हो गया और ये सिद्ध कर दिया उसने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, तो क्या होता है? उस अधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के खिलाफ उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो इसका केवल इतना मतलब है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उसको 24 घंटे के अंदर सशरीर तुमको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद जो ये 24 घंटे होते हैं ना, तो जैसे उसको ले जाना आना यात्रा में जो समय लगता है वो इसमें काउंट नहीं होता है, और अगर बीच में छुट्टी पड़ जाती है तो भी समय काउंट नहीं होता। अगर 24 घंटे ज़्यादा होते हैं तो पुलिस के भी पास अपनी चीज़ों की मजबूरी या कुछ होती है कि छुट्टियां पड़ गई या कुछ भी बता के, या उनको फिर इतनी जल्दी ये नहीं जारी किया जाता, तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्या होता है? बस मेन फैक्ट एक याद रखना है कि व्यक्ति को सशरीर 24 घंटे के अंदर जज के सामने उपस्थित करना होता है। नेक्स्ट है परमा आदेश, मंडेमान। कौन सा है? परमा आदेश। हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई अधिकारी गवर्नमेंट के उसमें, जब कोई अधिकारी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं होता, जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा होता है, अधिकारी है या एक जिम्मेदार पद पर बैठाला गया शख्स है जो किसी जिम्मेदार की आपको ये चीज़ देखना है, वो अगर वो अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं करता और ये साबित हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सेकेंडरी परमा आदेश वाली ये मंडेमान उसके प्रति जारी करती। अधिकार परीक्षा को कुवेरेंटो भी बोलते हैं। क्या है? आप अपने अधिकार से बढ़कर काम नहीं कर सकते। जहाँ तक आपका अधिकार है, जिस क्षेत्र तक जो पद ग्रहण किया है, जिस पद के दावेदार हैं आप, जहाँ तक
उसको चला सकते हैं आप, उतने ही अधिकार का पालन करेंगे। उससे बढ़कर अगर आप उसका यूज करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके खिलाफ क्या होगा, को वारंटो जारी कर दिया जाएगा। अब इसमें ये है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार प्रच्छा, ये तीनों व्यक्ति के लिए लागू होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, व्यक्ति के लिए। लेकिन ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण क्या होते हैं, ये एक जो न्यायिक वो होती है, जैसे निचली अदालत हो गई, उनके लिए ये लागू होता है। तो क्या होता है प्रतिषेध, जब कोई निम्न अदालत क्या होती है, न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन कर रही होती है, कोई केस लेके कोई गलत फैसला देना या उसका उल्लंघन कर रही होती है, मतलब उस समय वो उल्लंघन कर रही होती है, तो उसके खिलाफ क्या लागू होता है, प्रोहिबिशन लागू होता है। तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ क्या लागू करेगा, प्रोहिबिशन लागू करेगा। इसके बाद जब उत्प्रेषण की बात आ जाएगी, दोनों एक ही हैं। इसमें क्या है कि जब कोई न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो तो उसको ये कहा जाएगा कि नहीं, तो अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रतिषेध के तहत उसको रिट जारी करेगा। अब उत्प्रेषण क्या होता है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार का क्या करती है, उल्लंघन कर चुकी होती है, लंबित जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और वो उल्लंघन कर चुकी होती है, जो फैसला सुना चुकी होती है, तो उसको रद्द करने का अधिकार किसके पास जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस उत्प्रेषण के तहत उस जो फैसला सुना चुके होते हैं उसको रद्द कर सकता है उत्प्रेषण के तहत। ये हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये ध्यान रखना है कि तीन जो हैं ये तीन व्यक्ति के लिए हैं। ये दो जो अदालत होती है, निचली अदालत, जो पहले क्या होता है, जो कोई भी फैसला होता है निचली अदालत में जाता है, तो जब कोई निम्न अदालत अधिकार का उल्लंघन कर रही हो तो प्रतिषेध, और जब कोई निम्न अदालत अपने अधिकार का उल्लंघन कर चुकी हो तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण। तो ये इसके तहत क्या हाई कोर्ट रिट याचिका दायर कर सकता है? हाँ, हाई कोर्ट रिट याचिका दायर कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट याचिका दायर कर सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो मूल अधिकार होते हैं उनका हनन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसको पर्याप्त न्याय भी मिलता है। तो इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को अपने प्रति स्वतंत्रता, जो न्याय जो उनके साथ गलत होता है उसके लिए ये क्या कर सकते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका वो लोग दाखिल कर सकते हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे नेक्स्ट इसी के आगे डीपीएसपी अब स्टार्ट करेंगे। 33, 34, 35 में कुछ खास नहीं है, तो आगे हम लोग डीपीएसपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई हो, कमेंट के नीचे ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें सुधार जरूर करूँगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।